इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड वोल्टेज एंड करंट डिवीजन रूल। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब हमारा रेसिस्टेंस का जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल का भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि रेसिस्टेंस के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। बात ये है कि हम लोग जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करते हैं तो उसमें मल्टीपल रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। तो कनेक्शन किस तरह का है, जब तक ये हम नहीं देखेंगे तब तक हम उसको सही तरीके से एनालाइज नहीं कर सकते हैं। और जब वो कॉम्बिनेशन देखने की बात आती है तो हम लोग कैसे देखते हैं, किसी दो रेसिस्टर को एक साथ में देखते हैं कि कोई दो रेसिस्टर जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें सीरीज रेसिस्टेंस और वोल्टेज डिवीज़न। जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो वैसा कॉम्बिनेशन है जो, अगर हम किसी दो रेसिस्टर को एक बार में अगर लेकर बात करें तो अगर दोनों रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो हो तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों रेसिस्टेंस जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, जो R1 और R2 दोनों में फ्लो हो रहा है, सेम आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये R1 और R2 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं वो हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इस फिगर में अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू R1, और फिर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2। ये हमारा हो जाए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक। और अब हम अप्लाइंग KVL क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इस वाले लूप में KVL लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V प्लस V1 R1 के क्रॉस प्लस V2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V1 हमारा IR1 है और V2 IR2, तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 लिख सकते हैं। तो हमारा इससे I क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लिया। ठीक है। और अब अगर हम बात करें इस वाले सेकेंड डायग्राम में, अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि I, चाहे अगर हम लोग इस वाले में केवीएल इक्वेशन लिखें तो माइनस ऑफ V प्लस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ये है हमारा इक्वेशन 2। तो अगर हम दोनों हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, ये दोनों आइडेंटिकल सर्किट है, हमारा सेम वोल्टेज और सेम करंट है, केवल इन दोनों रेसिस्टेंस को जो है इसको हमने एक इस इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
हम क्या बोल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा निकला। इसी को अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाइड व जनरलाइज्ड इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो रेसिस्टर था, R1 और R2, तो इन दोनों का जो R इक्विवेलेंट हमको आया वो क्या आया, R1 प्लस R2। तो अगर हम लोग इसी में बात करें कि अगर हमारे पास n रेसिस्टर्स हो, अगर हमारे पास n रेसिस्टर्स हो, फॉर n रेसिस्टर्स connected in series, R equivalent will be R1 plus R2 plus डॉट 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 Rn। चाहे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 से कैपिटल N Rn। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज रेसिस्टेंस के लिए आता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इन रेसिस्टर्स के एक्रॉस जो हमारा वोल्टेज V1 और V2 है उसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग वोल्टेज निकालना चाहे इस रेसिस्टर, दोनों रेसिस्टर के एक्रॉस, तो कैसे निकलेगा, हमारे पास ये इक्वेशन पहले से मौजूद था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। हम लोग इसके पहले ही ये इक्वेशन डिराइव किए थे यहाँ पे, V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 इक्वल टू IR2। और जब हमने इस सर्किट में KVL लगाया तो हमें I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 ऑलरेडी मिला। तो हमने I की वैल्यू इस इक्वेशन में V1 के इक्वेशन में डाली और हमको क्या मिला, V1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू वोल्टेज V। सिमिलरली V2 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिस भी रेसिस्टर के एक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है तो हमारा वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या बोलता है कि हमारा जिस भी रेसिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मान लो कोई रेसिस्टर R है R1 जिसके एक्रॉस वोल्टेज V1 है और टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर्स मान के चलो इसी केस में दो है, मतलब R1 एंड R2। तो जिसका हमको वोल्टेज निकालना है वो वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज जो अपीयर हो रहा है उसके अक्रॉस, मतलब ये V। ये हमारा हो गया वोल्टेज डिवीज़न रूल। और सीरीज में तो करंट बराबर रहता है, दोनों रेसिस्टेंस में हमारा करंट सेम फ्लो होगा। तो ये तो हमारा हो गया सीरीज रेसिस्टेंस का पॉसिबल कॉम्बिनेशन और साथ में वोल्टेज डिवीज़न कैसे होता है जो भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में उसके एक्रॉस। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस की, और साथ में अगर पैरेलल में है तो रेसिस्टेंस, अगर पैरेलल में है तो करंट का
डिवीज़न कैसे होगा, क्योंकि पैरेलल में हमारा वोल्टेज तो सेम ही होता है। यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो रेसिस्टर R1 और R2 जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और दोनों के अक्रॉस में हमारा वोल्टेज जो है वो भी लगा हुआ है। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू I1R1 इज इक्वल टू I2R2। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। हमारा ये आया I1 और I2। अब अगर हम लोग नोड ए पर KCL अप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इनकमिंग करंट I इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2। ठीक है, अब इससे हम लोग जब I1 और I2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 चाहे V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक, वेयर अगर हम R इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। चाहे हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। किसी दो रेसिस्टर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारे पास n रेसिस्टर्स हो तो उनके लिए क्या करेंगे। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग अगर बात करें, जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाएं अगर n रेसिस्टर्स हमारे पास है उसके लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर n रेसिस्टर्स वन अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 अप टू 1 अपॉन Rn हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हमको लिखना हो दो रेसिस्टेंस के लिए, फॉर टू रेसिस्टर्स, तो फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रेसिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं करंट डिवीज़न की, तो करंट डिवीज़न हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या था,
R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और हम लोगों को I1 और I2 का इक्वेशन पता था, V डिवाइडेड बाई R1, I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R2। तो इससे हम लोग अगर V का वैल्यू डालेंगे तो 1/R1 इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली 1/R2 R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो इसको हम लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो हमारे पास सर्किट कौन सा था, हमारे पास जो सर्किट अवेलेबल था तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हम लोग अगर R1 में करंट I1 निकालना है तो रेसिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल करंट, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं करंट। जिस भी रेसिस्टेंस में हम लोग चाहिए, हम लोग को जिस रेसिस्टेंस में चाहिए करंट, उसके अपोजिट ब्रांच का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इनटू टोटल करंट से हम लोग को करंट निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास करंट डिवीज़न रूल। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जिससे कि हमारी जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।